आज हम लोग अध्ययन करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा के द्वारा जो दिया गया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो बंडूरा के द्वारा 1986 में दिया गया था। बंडूरा का जन्म जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था और ये हाल ही का सिद्धांत है, बहुत पुराना सिद्धांत नहीं है। 1986 ईस्वी में इनके द्वारा दिया गया था। जो बंडूरा ने अपना थ्योरी दिया था ये पूरी तरीके से मॉडल की इन्होंने बात की थी। मॉडल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब होता है आप किसी दूसरे प्रतिरूप को देखकर उसके तरह जो बनना चाहते हो आप अनुकरण करते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गांधी जी को देखते हैं और गांधी जी की तरह बनना चाहते हैं, तो ये प्रतिरूप या मॉडल वही होता है। समाज में हम कुछ गतिविधियां देखते हैं और उसके तरह जो बनने की कोशिश करते हैं उसे ही हम बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। ऐसा बंडूरा का कहना था और बंडूरा ने इसीलिए मॉडल को डिफाइन किया कि एक्चुअली प्रतिरूप या मॉडल है क्या। तो सबसे पहले हम बंडूरा के द्वारा जो मॉडल के बारे में बात की गई थी, जो प्रतिरूप के बारे में बात की गई थी, उसको जानते हैं। तो इनका कहना था कि वह मॉडल जो पुरस्कृत कर सकते हैं, आदरपूर्ण एवं योग्य हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं तथा जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, वह शीघ्रता से अनुकरण किए जाते हैं। अर्थात वो मॉडल जो पुरस्कृत होते हैं, जिन्हें हम पुरस्कार देते हैं, और जो आदरपूर्ण होते हैं, समाज में रेस्पेक्टिव होते हैं और योग्य होते हैं, जो मतलब कि एक एबिलिटीज़ को रखते हैं, जो एक लेवल रखते हैं और जिनको पुरस्कार देते हैं, ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो नेचर के जो मॉडल्स होते हैं वो अनुकरण कर लिए जाते हैं। मतलब कि उनका अनुकरण किया जाता है। जो समाज में क्या बोल सकते हैं, समाज में स्वीकार करने के योग्य जो होते हैं वैसे व्यवहार को बच्चे के द्वारा जल्दी सीख लिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनका एक मॉडल बना लेते हैं। जब महात्मा गांधी हैं तो महात्मा गांधी की तरह बनना है, तो सुभाष चंद्र बोस है उनकी तरह बनना है, या कोई भी हीरो हीरोइन वो पसंद करते हैं। किसी लड़की को अगर करीना कपूर पसंद है तो वो करीना कपूर की तरह बनना पसंद करती है। तो इस तरह के जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसमें मॉडल की बात की थी कि समाज में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम देख के उसका अनुकरण करके उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लोग मॉडल बोलते हैं। ऐसा इनका कहना था। लेकिन वो जो भी अनुकरण करने वाली सामग्री है वो आदर के योग्य होनी चाहिए, वो पुरस्कृत यानी पुरस्कार देने के योग्य होना चाहिए। तो उस तरह के उन्होंने पहले मॉडल को परिभाषित किया। यहाँ है व्यक्ति जो होता है समाज में अवलोकन और अनुकरण के द्वारा जो सीखता है। जब बच्चा होता है वो समाज में ऑब्जर्वेशन करता है और अनुकरण करता है। ऑब्जर्वेशन करता है, उसको बहुत चीज़ पसंद आ रही है, जैसे उसको कोई टीचर पसंद है तो वो टीचर का क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि उसको टीचर की कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लगी, उसके बाद वो उसका अनुकरण करेगा। उस तरह से अनुकरण करते उस चीज़ को सीख लेता है। उसके बाद है बालक प्रतिरूप मॉडल का अनुकरण करता है। जो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है उस मॉडल का सेलेक्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। उसके बाद ऐसे व्यवहार जो आदर योग्य होते हैं, जाहिर सी बात इसके मैंने पहले बोला है कि जो समाज में रेस्पेक्टिव स्थान रखते हो, आदरपूर्ण हो और योग्य हो, जो लेवल रखते हैं, वैसे ही व्यवहारों को बच्चा जो होता है एक्सेप्ट करता है और अपने व्यक्तित्व में शामिल करता है। तो प्रतिरूप व्यवहार किसको बोलते हैं? जो मॉडल है, जो प्रतिरूप है, उसके व्यवहार को अपने व्यवहार में समाहित करना प्रतिरूप व्यवहार कहलाता है। और इस प्रतिरूप व्यवहार के कारण ही बालक का विकास और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो चाइल्ड होता है, वो बच्चा होता है, वो समाज में उस चीज़ को देखता है जो भी उसको पसंद होती है और उसी के बिहेवियर को अपने बिहेवियर में अपनाता है। तो बालक का विकास भी होता है और व्यक्तित्व निर्माण उसके अकॉर्डिंग करता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो दिया था सोशल लर्निंग, उसमें सामाजिक व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत बताए थे, जिसमें पहला है सामाजिक पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। इन्होंने सामाजिक पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत जो दिया था इसके अनुसार इनका कहना था कि जिस कार्य के लिए समाज द्वारा किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है उस व्यवहार को व्यक्ति जो होता है जल्दी सीख लेता है। मतलब कि अगर किसी चीज़ के लिए हम व्यक्ति को पुरस्कार दे रहे हैं तो वैसा व्यवहार बच्चों के द्वारा तुरंत सीख लिया जाएगा। लेकिन जिस व्यवहार के लिए हम दंड देते हैं, उस दंडित किया जाता है या निंदा की जाती है, तो वो उस व्यक्ति द्वारा सीखने का प्रयास नहीं किया जाता। जैसे बच्चा एक बार बिहेव करता है, बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अवार्ड देते हैं या फिर रिवार्ड देते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है, तो बार बार पढ़ने की कोशिश करता है। और बच्चा नहीं पढ़ता है तो हम उसको खूब मारते हैं तो फिर वो दोबारा क्या करता है, पढ़ने की कोशिश करता है। तो जिसके लिए दंड मिलेगा वो नहीं करना चाहेगा और जिसके लिए पुरस्कार मिलेगा वो उस क्रिया को बार बार करना चाहता है। ठीक है।
इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक डॉल लिया था और एक 3 बच्चों का एक ग्रुप बनाया था, उसको ABC ऐसे 3 समूह बना लिया था और वैसे बच्चों को क्या किया था, मूवी दिखाया था। उस टाइप की मूवी दिखाई गई थी। एक मूवी दिखाई गई थी जिसमें बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर, एक डॉल दे दी जाती है, उसके प्रति एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, तो और दूसरा जो था डॉल दिया जाता है, उसके प्रति बच्चा जो होता है प्यार करता है, और तीसरा कोई वीडियो नहीं दिखाया गया तीसरे बच्चे के समूह को। तो पहले बच्चे जो होते हैं, बाद में देखा गया कि वो उनको जब डॉल मिलती है तो उसके प्रति एग्रेसिव बिहेवियर ही करते हैं, मतलब कि वो उसको नोचते हैं, कूटते हैं। और दूसरा जो होता है डॉल, जिसको प्यार करते हुए सिखाया तो डॉल को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, उसका केयर करते हैं। और तीसरा, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उनको दिखाया ही नहीं गया, तो वो डॉल को देख के कोई बिहेव नहीं करते हैं। तो ये सामाजिक पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।